जा रहे हैं हुमायूं के बारे में। इसके पहले हम लोग बाबर के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर जो लोग नहीं पढ़े वो आगे वीडियो देख ले तो आपके लिए बेटर होगा। तो हम लोग देखते हैं हुमायूं जो कि 1530 से लेके 1540 और दूसरा राज 1555 से 1556 तक राज किया। अर्थात हम लोग समझे हुमायूं 2 बार शासन किया, 40 तक और 56 तक। तो हम लोग आगे देखते हैं हुमायूं बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी को हुआ था, जो कि खाने में जहर के कारण, जब वो खाना खा रहे थे तो खाने में जहर था, इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनका बड़ा पुत्र हुमायूं, ठीक है, उनके एक्चुअली 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, मिर्जा अस्करी और मिर्जा हिंदाल, और उनके एक पुत्र थे। तो हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने 1530 ईस्वी को, जब बाबर की मृत्यु हो गया था, तो 1530 ईस्वी में जब वह 23 वर्ष के थे, तो 23 वर्ष की अवस्था में उनको सिंहासन की गद्दी पर बैठा दिया गया। दोस्तों, क्योंकि हुमायूं पिता के आदेश के अनुसार, हुमायूं एक तरह से बोले तो आज्ञाकारी व्यक्ति थे। तो वो पिता के बातों के अनुसार वो अपने भाइयों को अपना संपत्ति, अर्थात जितने राजपाट थे सभी को बंटवारा कर दिए, सभी को अलग अलग भागों में बांट दिए। तो जितना जितना होता, मैंने 4 भाई है तो चारों भाई में अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिए। तो उस प्रकार कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अरबर मिरा की जागीरें, और सुलेमान मिर्जा जो चचेरा भाई था उनको हुमायूं ने बर्दाश्त का प्रदेश को दे दिए। उसके बाद जस्ट चुनार का युद्ध हुआ, जो 1532 ईस्वी शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ। इस समय शेरशाह सूरी हार गए थे। तो शेरशाह सूरी जब हार गए थे तो उस समय हुमायूं का वहां शासन हो गया था। तो हुमायूं ने उसको छोड़ दिया, माने उनका संपत्ति जब्त कर और सेना जब्त कर वो हुमायूं ने उसको छोड़ दिया था। ये हुमायूं का पहला गलती माना जाता है। और दूसरा गलती था उनका, ये पूरे भाइयों को अपने राज्य का सभी को अलग अलग वो डिवाइड कर दिए थे, अर्थात सेना, उनके दल और उनके सभी हथियार को वो अलग अलग भागों में बंटवारा कर दिए थे। इसके कारण उनका जो राजपाट था वो छोटे छोटे क्षेत्र में बट गया था। तो दोस्तों, यहाँ उसके बाद जब शेरशाह सूरी जब हार गए थे तो उसके बाद वो एक तरह से गिरवी जो बोलते हैं, तो उनके बेटे को अपने पास रख लिया था, जो कि बाद में वो कुछ दिक्कत परेशानियां न करे, इसके लिए हुमायूं ने उसके बेटे को अपने पास, उनके बड़े बेटे को अपने पास रख लिए थे, जिससे कि वो दोबारा कुछ परेशानी और दिक्कत न करे। तो दोस्तों, यहाँ पे उनके बाद जस्ट शेरशाह सूरी गुस्से में थे, क्योंकि कोई भी जब भी बेटा की बात होता है तो जरूर आगे की ओर वो सोचते हैं। तो आगे वो सोचने लगे कि अगर मेरा बेटा उनके पास है तो मैं जरूर युद्ध करूंगा, अपना बेटा को छुड़ाऊंगा। उसके कुछ दिन के बाद वो शांत हो गए। तो 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीप पनाह नगर शहर की स्थापना किया, जो कि अभी दिल्ली में स्थापित है। तौसा का युद्ध, जो कि 25 जून 1539 ईस्वी को शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, जो कि कर्मनाशा नदी के तट पे हुआ था। जब हुमायूं हार गए तो हुमायूं हार मीन्स वहां पे ये शेरशाह सूरी ने उसको पछाड़ दिया और हुमायूं वहां पे हार गए और उसको अधमरा छोड़ दिया गया और शेरशाह सूरी वो चले गए। जब ये हुमायूं जब मरा वहां पे मीन्स अधमरा पड़ा हुआ था, तो वहां पे एक नाविक, जो कि नाव चलाते हैं नाविक, तो नाविक उसे अधमरा देखकर उनके घर पहुंचा दिए।
शेरशाह सूरी को इस युद्ध के बाद शेरशाह के नाम के पदवी दिया गया। मीन शेरशाह के नाम उनको सौंपा गया। उसके पहले उनको शेर खां के नाम से जाना जाता था। इसके बाद होता है बिलग्राम का युद्ध या कनौज का युद्ध। ये दोस्तों यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे, बिलग्राम या कनौज दोनों सेम नाम है। हम लोग यहाँ पे बहुत से कंफ्यूजन होते हैं कि बिलग्राम और कनौज दोनों अलग अलग नाम है, लेकिन दोस्तों नहीं, यहाँ पे दोनों नाम सेम है। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे, जो कि 17 मई 1540 ईस्वी को शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर शेरशाह सूरी जब विजय हुआ तो उनके बाद वहां मीन्स दिल्ली और आगरा में सूर्यवंश का स्थापना हो गया और हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। जब हुमायूं भारत छोड़ा तो उसके जस्ट बाद शेरशाह सूरी की स्थापना हो गया। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि शेरशाह सूरी की स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों 17 मई 1540 ईस्वी को शेरशाह सूरी की स्थापना हुआ था। जब बिलग्राम का युद्ध हुआ था, उसके बाद जब हार गया तो हुमायूं सिंध चला गया और लगभग 15 सालों तक वहां पे अपना जीवन व्यतीत किया। अपना जीवन वहीं पे मिस घुमत्तू के समान इधर उधर घूमता हुआ रहा। तो दोस्तों यहाँ पे उसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं। जो जब हुमायूं हिंद देश में था तो वहां पे 29 अगस्त 1541 ईस्वी में उन्होंने अमीदा बानो से शादी कर लिया, अर्थात निकाह कर लिया। तो अमीदा बानो कौन थे? तो हमीदा बानो मीर बाबा उर्फ मीर अली अकबर जामी के पुत्री थे, जो कि शादी लगभग 41 में हो गया था। और उसके जस्ट 1 साल के बाद उनका एक पुत्र हुआ, जो कि पुत्र अमरकोट में हुआ। तो 1542 ईस्वी में उनका पुत्र का नाम हुआ क्या? अकबर। तो यहाँ पे उसके बाद जो हम लोग समझते हैं कि कब मिस 1540 जो भी हम लोग देख रहे हैं शेरशाह सूरी की स्थापना कब हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग स्पष्ट जानते हैं 1540 में, अर्थात 1540 से लेके 1545 तक शेरशाह सूरी रहे। शेरशाह सूरी की मृत्यु तूफानी गोला बारूद फटने के कारण हो गया था। जब तूफान आंधी तूफान के साथ हुआ तो उस समय उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसका बेटा इस्लाम जब गद्दी पर बैठा, जब उनकी शेरशाह सूरी की मृत्यु हुआ तो उसका बेटा इस्लाम जब गद्दी पर बैठा तो उनके जस्ट बाद हुमायूं फिर से आक्रमण किया और 1555 में इस्लाम शाह को हराकर फिर हुमायूं अपना राज स्थापित किया। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना बार, 2 बार मीन्स 1540 तक, फिर 56 से 55 और 56 वो राज किए। यहाँ पे हम लोग 4 प्रमुख युद्ध देखते हैं। तो दोस्तों ये क्रमशः है, ये 3 युद्ध, ठीक है दोस्तों, 3-4 युद्ध है जो हर समय क्वेश्चन पूछा जाता है कब। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि देवरा का युद्ध 1541 ईस्वी में, और चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, और बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, सर हिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों इसके बाद ये दीनपना शहर, जो कि पुस्तकालय मीन्स जो ये हुमायूं थे उनका मृत्यु दीनपना शहर या दीनपना भवन में, जहां पे एक लाइब्रेरी था, पुस्तकालय था, तो पुस्तकालय का नाम था शेर मंडल, की स्थित सीढ़ियों से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गया। तो कब हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी
1956 में उनकी मृत्यु हो गया था। उसके बाद इसका कुछ स्टेटमेंट देखते हैं। इनके बारे में माना जाता है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो क्वेश्चन को याद रखेंगे, इस पॉइंट को याद रखेंगे। हुमायूं को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने उसका मकबरा दिल्ली में बनाया। हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने उसका मकबरा कहाँ बनाया दोस्तों? हाजी बेगम का मकबरा कहाँ है? तो नहीं, हुमायूं की पत्नी ने, हाजी बेगम ने उसका मकबरा दिल्ली में बनाया। हुमायूं की रचना कौन किया था? हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है, हर बार एसएससी पूछा गया है। हुमायूं की रचना कौन किए थे? तो गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ने दिल्ली से मीना बाजार की स्थापना किया था। अर्थात मीना बाजार क्यों किया था? वहां पे सभी लड़कियों को बुलाया जाता था, जो लड़की पसंद होता था हुमायूं उसको अपने ओर खींच लेते थे। इनके कारण वो मीना बाजार की स्थापना करवाए थे। हुमायूं के बारे में माना जाता है कि वो ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए वो सप्ताह में 7 दिन अलग अलग अर्थात दूसरे हर्ष में चेंज करके कपड़ा